दोस्तों अन अकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया 35 डेज के लिए प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया गया है, वो भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ, जो कि ये स्टार्ट हो रहा है आपका 8 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल तक चलने वाला है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे सर जी प्रैक्टिस बैच ये तो है 35 दिन का, लेकिन देखो चीज़ कंसेप्ट आना अलग चीज़ हो गया और प्रैक्टिस अटैम्प्ट करना अलग चीज़ हो जाता है ना। तो आप इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। देखो आपने जितना भी तैयारी किया है तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। चलो जी, एक और हम लोग का बैच स्टार्ट है मिशन एनडीए करके, जो कि 45 दिन का क्रैश कोर्स है और ये इसमें इंडिया की इसमें ही बेस्ट एडुकेटर के साथ ये बैच तैयार की गई, जो कि आपका 1 मार्च से चलने वाला है, मतलब स्टार्ट है और आपका 15 अप्रैल तक ये आपका अंतिम रखा गया डेट है ना। तो ये आप 45 दिन का क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं इंडिया के लिए। अब देखिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कैसे आपको परचेज करना है, सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको चूज कर लेना है 1 महीने 6 महीने 3 महीने जो भी लेना होगा उस पर क्लिक करना। उसके बाद एक कोड डाल दीजिएगा GJT10 डाल दीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्राइस पड़ेगा इतना में आपको मिल जाएगा 1440, 3600, 5760, 7200 इसमें मिल जाता है आपको। इतना बढ़िया कम प्राइस में अच्छा चीज़ मिल जाता है। तो अगर आप चाहे तो जाके इनरोल कर सकते हैं, बस इनरोल करने वक्त GJT10 का यूज जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलो दोस्तों, तो आपको मैं ये भी बता दें क्यूज कैसे लगाने, तो आपको मैं डेली क्लास में बता ही देता हूँ कि कीज कैसे लगाने होता है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन अकेडमी लर्निंग ऐप। हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे नेवी एयरफोर्स का। तो फ्रेंड्स अपना चल रहा था टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रही थी, आज अपना 4th सेशन है, चौथा सेशन है। तो पिछले का जो 3 सेशन हमने बताया है, 3 सेशन में जो बताया टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन, उसमें कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक कंसेप्ट तो हमने बता ही दिया है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से एकदम तोड़ तोड़ के समझाते हैं आपको, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुकी थी, तो आइए आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर 16 से। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे सॉल्व करने के तरीके हैं, ठीक है। पहले से तो अलग होंगे ही। तो बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएंगे तो हमें उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों आ गया सीरियल नंबर 16, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ों को पहले आइए समझते हैं। देखिए ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है और बी जो है इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट लगाएंगे इसमें। देखिए जैसे मानिए कोई मतलब व्यक्ति है, किसी कार्य का 1/3 भाग अगर 5 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितना होगा, पूरा कार्य कितना भाग होगा। तो एक भाग क्या होता है, पूरा 100% होता है, ठीक है। तो अगर 1/3 भाग वो 5 दिन में करता है तो इन चीज़ों को पहले समझिए। ए जो है किसी कार्य का 1/3 भाग जो है कितने दिन में किया, 5 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो क्रॉस गुणन हो जाएगा। तो ए कितना दिन में करेगा, 15 दिन में, 5 दिया 15। इसी तरह से कह रहा है कि बी जो है किसी कार्य का 2/5 भाग, मतलब बी जो है किसी कार्य का 2/5 भाग किया कितने दिन में, तो 10 दिन में, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 10 को 5 से गुना हो जाएगा, तो 10 5 50 हो जाएगा और ये 2 चला जाएगा इधर भाग में कट के 25 हो जाएगा। मतलब ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ तक हमें पता चल गया है, तो इसके बाद हम निकाल सकते हैं आराम से कि ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर ए एक काम को 15 दिन में करता है तो उसके एक दिन का काम कितना होगा, 1/15, ठीक है। अगर बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम क्या होगा, 1/25। ये चीज़, ये कंसेप्ट तो आप पहले ही सेशन में समझ लिए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाए थे हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमको दोनों का निकालना है कि ए और बी अगर दोनों साथ में काम करे तो एक दिन का काम कितना होगा। तो 1/15 क्या करेगा, ए काम करेगा और 1/25 बी काम करेगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाता है कितना, चलिए देखते हैं सॉल्व करके। 15 और 25, इसका आना चाहिए 15 × 150 आना चाहिए एलसीएम, ठीक है।
15 चौका 60, 15 पचे 75, 75 ही आ जाएगा। ठीक है, 75 आ जाएगा। 15 पचे 75 होता है और 25 तिया 75 आ जाता है। ठीक है, कितना आ गया? 8/75। ठीक है, अगर ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तो उस कार्य का 8/75 भाग एक दिन में करेंगे। तो टोटल कितना समय लगेगा पूरे काम को करने के लिए? तो इसी जो भाग है एक दिन का, इसको हम पलट देंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 75/8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर पूर्णांक में तोड़ना चाहते हैं तो 8 9 में 72 हो जाएगा, बच गया 3/8। 9 सही 3/8 दिन हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझाने में जो समय लगा है बस वही लगा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समय नहीं लगने वाला है, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में अपने प्रैक्टिस के आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेवी एयरफोर्स के लिए जो भी अपने होता है नेवी मतलब ये टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को हम करवाएंगे, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, बड़े ही प्यारे प्यारे तरीके से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो प्यारे मित्रों, आ चुका है अपना अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कितने प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे। आप मुश्किल से 10 सेकंड का समय लेंगे। ठीक है, अगर पिछले क्वेश्चन को आपने अगर अच्छे से समझ लिया होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ऑप्शंस अपने दिए हुए हैं प्यारे प्यारे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए जो है 6 दिन में जोत सकता है। उस खेत का 2/5 भाग जो है ए ने जोता 6 दिन में, और उसी खेत के 1/3 भाग को बी जोत सकता है 10 दिन में। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोतेंगे। तो ये चीज पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। तो देखिए, पहले कहा कि किसी खेत के 2/5 भाग को, ए कितना है? ए जो है किसी खेत का 2/5 भाग को कितने दिन में जोता? 6 दिन में। तो पूरा भाग को कितने दिन में जोतेगा? तो 6 को 5 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और ये 2 चला जाएगा भाग में, मतलब कैंसिल करके 15 आ गया। मतलब एक किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/15। ठीक है, इसी तरह से चलेंगे बी में। तो बी जो है उसी खेत के क्या है? 1/3 भाग को, मतलब बी जो है किसी खेत के 1/3 भाग को कितने दिन में जोतता है? तो 10 दिन में जोतता है। ठीक है, तो बी जो है पूरा खेत को कितने दिन में जोतेगा? तो 10 तिया 30 दिन में, और एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/30। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितना दिन में जोतेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कि ए और बी मिलकर पूरा काम को कितना दिन में करेंगे, और या फिर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। एक दिन का कार्य कितना है? ए का 1/15, और बी का एक दिन का काम कितना है? 1/30। ठीक है, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30, और 2 + 1 आ जाएगा, मतलब 3/30 आ जाएगा। कैंसिल करके कितना हो जाएगा? 3/10। मतलब ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 3/10 भाग काम करेंगे। ठीक है, 3/10, 15 दूना 30, 2 एका 2, 1 3/10। ठीक है, 3/10 नहीं होगा, 3 से ये तो कट गया ना, तो ये 1/10 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, 1/10 भाग, मतलब ए और बी अगर दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 1/10 भाग काम करेंगे। मतलब अगर पूरा काम करना है, मतलब पूरा काम का मतलब क्या? एक। अगर पूरे भाग काम करना है तो कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ये 1/10 जो है कितने दिन का काम है? 1/10 भाग अगर किया है कितने दिन में? एक दिन में। ठीक है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? तो एक भाग कितने दिन में करेगा? ये चला जाएगा भाग में, और एक है, एक हो जाएगा बट्टा में, 1/10 चला जाएगा, मतलब ये 10 चला जाएगा ऊपर में। ठीक है, 10 दिन में। ठीक है, अब तो पूछ क्या रहा है कि ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को ना, तो 4/5 भाग कितना दिन में काम करेगा? तो 10 × 4/5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 कटा, 4 दूनी 8 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन को समझने में कहीं भी दिक्कत है भी या नहीं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में इसी तरह से एकदम प्यारे तरीके से डाउट क्लियर हो चुके थे, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट से सॉल्व कर दिए हैं क्वेश्चन को। आप इतने प्रोसेस नहीं भी चाहते हैं करना तो नहीं भी कीजिए, बहुत ही शॉर्ट मेथड में आप डायरेक्ट से आप सोच के इतना ये चीज़ सोच सकते हैं और कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, अपने अगला क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक छोटा सा बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। हम मान नहीं सकते हैं कि नेवी एयरफोर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा है। देखिए, क्वेश्चन को कह रहा है कि एक किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है। एक किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिन में करेगा। दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक एक नियम आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, बस उसी पे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए जैसे
ए जो है किसी काम का कितना है 3/4 भाग है, उसको कितना दिन में करता है 12 दिन में। तो ए जो है उस काम का एक भाग जो होगा मतलब पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो ये 4 चला जाएगा उधर गुना में और 3 चला आएगा भाग में, तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, मतलब ए जो है पूरा काम करता है 16 दिन में। ठीक है, तो इधर भी क्या करना होगा 1/2 भाग निकालना है, तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/8 16 हो जाएगा। मतलब ए जो है 1/2 भाग कितने दिन में करेगा, तो 8 दिन में करेगा। ये बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट था, अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप कमेंट करके बेहिचक बताइए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे इन चीज़ों को भी समझेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को अपने शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो दो चीज़ हमें दिया हुआ है, तो दो चीज़ को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए जो है किसी काम को अगर कितने दिन में पूरा किया 12 दिन में, तो एक दिन का काम क्या होगा 1/12। अगर बी जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा किया 8 दिन में, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/8। लेकिन सी के बारे में क्या कह रहा है, लेकिन सी जो है उस काम को इस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है, जिसमें ए और बी साथ मिलकर करने में समय लेता है। मतलब जितना ए और बी दोनों साथ मिलकर करने में समय लेगा उस समय का 4/5 भाग समय में ही सी उस काम को पूरा कर देगा। ठीक है, तो सी के काम के लिए सी के एक दिन का काम कितना है ये निकालने के लिए हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए और बी दोनों साथ मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/12 प्लस 1/8। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 12 दूना 24, 8 तिरिक 24, कितना आ गया 5/24 आ गया। ठीक है, 5/24 भाग ये क्या चीज आया, ये आया ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, तो 5/24 भाग काम करेंगे। लेकिन सी जो है सी के बारे में क्या कह रहा था, सी जो है उसी काम को अवधि का 4/5 भाग, तो इसमें इस काम ए और बी अगर साथ मिलकर काम करेगा तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा 24/5 दिन में। ठीक है, और इसका 4/5 भाग लेता है सी समय। ठीक है, इसका 4/5 भाग सी को समय लगता है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा 24 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 96 और बट्टा 5 ये क्या हो जाएगा 25। मतलब इतना दिन समय लेगा क्या सी। ठीक है, अगर 96/25 दिन सी किसी काम को करने में समय लेता है तो उसके एक दिन का काम क्या होगा, यही चीज पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 25/96। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम तो ए के एक दिन का भी काम निकाल लिए, बी के एक दिन का काम निकाल लिए, सी के एक दिन का काम निकाल लिए। ठीक है, ये चीज तो हमें कंप्लीट हो गया जिस चीज का जरूरत था। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए और बी ने साथ मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, ए और बी साथ मिलकर उस काम को 3 दिन तक करता है, ठीक है, और शेष काम को सी पूरा करता है, तो सी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम किया, तो एक दिन में किया 5/24 भाग, तो 3 दिन में कितना करेगा, तो 3 गुने 5/24 मतलब 15/24 भाग। ठीक है, 15/24 भाग क्या करेगा काम, वो 3 दिन में करेगा। तो बच कितना काम गया, तो कैंसिल होने वाला है ना, कैंसिल होने वाला है। ये क्या है 15/24 है ना, तो 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, मतलब 5/8। 3 दिन में ए और बी साथ मिलकर उस काम का 5/8 भाग काम कर देगा। तो बच जाएगा कितना, तो एक में से अगर हम 5/8 घटाते हैं तो बच जाता है 3/8 भाग काम। ठीक है, ये क्या है, ये है शेष काम। ठीक है, ए और बी अगर साथ मिलकर 3 दिन में 5/8 काम कर दिया है तो 3/8 शेष बच गया। अब इस 3/8 काम को करने में सी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सी जो है किसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेता है 96/25 दिन। ठीक है, लेकिन उस काम का क्या करना है, सिर्फ 3/8 भाग काम करना है, तो 3/8 हो जाएगा। 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 × 8 और 8 दूनी 16 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 12 × 36 और बट्टा क्या आ जाएगा 25। अब इसको पूर्णांक में तोड़ना चाहेंगे तो 25 से 25 होगा और 25 में 11 जोड़ने पर 36 होता है, नीचे में 25 हो जाएगा। इतना दिन। देखिए ऑप्शन में कोई सा आंसर है कि नहीं, हाँ पूर्णांक वाला तो एक ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 सही 11/25। तो फ्रेंड्स समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए के एक दिन का काम कितना होगा 1/12।
बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी के 1 दिन का काम क्या होगा 1/8। लेकिन जो है सी उसी काम को इस अवधि के 4/5 भाग में कर सकता है। किस अवधि के? तो जिसमें ए और बी साथ मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। तो ए और बी साथ मिलकर उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे, तो ये निकालने के लिए हमको उसके दोनों के 1 दिन के कार्य को जोड़ना पड़ेगा। तो ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 1 दिन में 5/24 भाग काम करेंगे। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो बस इसी को पलट दिया, तो 24/5 दिन में। तो ए और बी मिलकर 24/5 दिन में उस काम को पूरा किए, लेकिन सी जो है उस अवधि का 4/5 भाग समय में ही पूरा कर देता है। तो उसको 4/5 से गुना किए तो 96/25 आया। मतलब सी किसी काम को 96/25 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसके 1 दिन का करे क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे 25/96। अब हमें पता करना है कि ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना कार्य कर देगा। ए और बी मिलकर 1 दिन में अगर 5/24 भाग काम किया है तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 से गुना कर देंगे। तो 3 गुने 5/24 मतलब 15/24 आया, कैंसिल करके 5/8 आया। मतलब ए और बी साथ मिलकर 3 दिन में अगर 5/8 काम कर दिया है, तो अब बाकी जो काम बच गया उसी काम को सी करेगा। तो सी किस काम को किया, तो 5/8 काम तो ए और बी कर दिया था, तो बच गया 3/8 काम। तो 3/8 भाग काम को करने में कितना समय लगेगा, तो अगर पूरा काम करता है वो 96/25 दिन में, तो 3/8 काम कितने दिन में करेगा, तो गुना कर दिए दोनों को, 36/25 आ गया। प्यारा सा आंसर, एकदम से करेक्ट है आंसर, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो प्यारे भाइयों आ चुका अपना क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग टाइप से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन क्या कहता है पहले देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कामगार ए और बी किसी काम के लिए लगाए गए, ठीक है, कामगार मतलब लेबर, और यदि बी अकेला काम करता है तो उस समय से जिसमें ए और बी साथ मिलकर काम करता 8 घंटा अधिक समय लेता है। मतलब ए और बी ने कुछ समय लिया होगा, मान लीजिए ए और बी ने 10 दिन का समय लिया। अगर ए काम अकेला करेगा तो 8 घंटा ज़्यादा लगेगा, मतलब 18 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। अगर बी अकेला काम करेगा तो 4 सही 1/2 मतलब 4.5 घंटा ज़्यादा लगेगा, मतलब 14.5 घंटा समय लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए और बी किसी काम के लिए लगाए गए, यदि ए अकेला काम करता है तो उस समय से जिसमें ए और बी साथ मिलकर काम करते, अगर ए और बी मिलकर साथ जितना देर में करता है ना, अगर ए अकेला काम करेगा तो उससे 8 घंटा ज़्यादा लगेगा, अगर बी अकेला काम करेगा तो उससे 4.5 घंटा ज़्यादा लगेगा समय। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, ये चीज़ बताना है। देखिए कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। तो हमसे जो चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने देर में करेंगे इस काम को। तो दोनों मिलकर मान लेते हैं कि माना ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में किया काम को, x दिन में, ठीक है। तो 1 दिन में कितना भाग करेगा, तो 1/x भाग काम करेगा, ठीक है। 1 दिन में 1/x भाग काम करेगा, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं ए पर, ठीक है। ए पर ए के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर x दिन में काम किया है, ठीक है, तो ए के 1 दिन मतलब टोटल काम कितना दिन में किया, x दिन में। तो ए अकेला अगर उस काम को करेगा तो उससे 8 घंटा अधिक समय लगेगा, मतलब कितना समय लगेगा, x + 8 घंटा। अगर बी अकेला उस काम को करता है तो कितना घंटा का समय लगेगा, ये घंटा है, ठीक है, घंटा। अगर बी अकेला काम करता है तो 4 से 1/2 का मतलब 4.5 हुआ, ठीक है। मतलब x तो लगेगा ही और उससे 4.5 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर ए किसी काम को x + 8 घंटे में करता है तो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/x + 8। अगर बी किसी काम को x + 4.5 घंटा में करता है तो उसका 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा, 1/4.5, ठीक है, x + 4.5। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे देख लीजिए ए और बी दोनों साथ मिलकर कितने दिन, मतलब 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो a + b दोनों निकालना है, दोनों को अलग अलग पहले जोड़ लेते हैं, 1/x + 8 और प्लस 1/x + 4.5। a के 1 दिन का काम और b के 1 दिन का काम, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो a और b के 1 दिन का काम आ जाएगा। तो a और b के 1 दिन का काम कितना है, 1/x है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए नीचे वाले को क्या करेंगे, x + 8 × x + 4.5, ऊपर में आ जाएगा x + 4.5 + x + 8 = 1/x। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। x और x को जोड़ेंगे तो 2x + 12.5 आ जाएगा, ठीक है। और बट्टा में क्या आ जाएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो x² + 8x, ठीक है, और प्लस 4.5x, ठीक है, और प्लस
कितना आ जाएगा, 8 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 36, ठीक है 36, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये बराबर क्या आ जाएगा, 1/x में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x को x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x², ठीक है। इस 2x को x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस 12.5 को इस x से गुना करेंगे तो 12.5x हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे टोटल को, तो x² को रहने देते हैं। 8x और 4.5x दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12.5x, और प्लस में 36 है तो ये हो जाएगा प्लस में 36, और 12.5x कट जाएगा, और 2x² है ना, और इधर से x² इधर लाएंगे तो माइनस में x² चला गया, इधर 36 बच गया तो रहने देते हैं। तो 2x² में से x² को घटाएंगे तो कितना होगा, तो x² हो जाएगा बराबर 36 आ गया। तो x का मान क्या हो जाएगा, √36, डायरेक्ट से भी आप 6 लिख सकते हैं, मतलब 6 घंटा का समय लगेगा। x हमने किसको माना था, तो a और b को किसी कार्य को पूरा करने में कितना देर का समय लगेगा उसी को x माने थे। तो a और b, a प्लस b दोनों काम को मान के x दिन में करते हैं, तो वही x का वैल्यू आ चुका है 6 घंटा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 घंटा। अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया मैच, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, हम अपने तरफ से 100 दे रहे हैं, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो जितने तरीके से हो सकता है हम समझा रहे हैं आपको। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा और कोशिश करेंगे, थोड़ा और डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो प्यारे भाइयों आइए समझते हैं सभी मिलकर क्वेश्चन नंबर 21 को, ठीक है। बड़ा ही थोड़ा सा अलग टाइप के हट के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन से हट कर है, अलग टाइप है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि A, B और C किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में कर सकते हैं। यदि B तथा C ये दोनों जो है, B और C दोनों A की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं। अब ये एकांतर दिन का मतलब समझ रहे हैं क्या आप, प्रत्येक एकांतर दिन का मतलब है कि एक का अंतर, मतलब एक दिन के अंतर पे, मतलब एक दिन बीच कर करके बी और सी जो है हेल्प करता है। मतलब पहला दिन ए अकेला काम किया तो दूसरा दिन ए बी सी तीनों मिलकर काम करेगा, फिर तीसरे दिन अकेला ए काम करेगा। बी और सी जो है ना एक दिन बीच करके आता है हेल्प करने, ठीक है। तो ये चीज अगर समझ लिया आपने तो क्वेश्चन तो सॉल्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ए के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/11। बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20, और सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/55, ठीक है। अब निकालना है हमें एक दिन का कार्य, ठीक है। तो एक दिन का कार्य क्या होगा, तो अब समझिए यहां से कि ए, बी और सी ये मतलब ये ए और ए अकेला जो काम करता है तो एक दिन बाद क्या होता है, ए बी सी दोनों आता है काम करने के लिए। मान लीजिए अगर काम चला है 30 दिन तो ए तो 30 के 30 दिन काम किया होगा, लेकिन बी और सी जो है ये सिर्फ 15 दिन ही आया होगा, ठीक है। तो अगर 30 दिन काम चला है तो 15 दिन बी और सी आया, ए जो है पूरे 30 दिन काम किया, ठीक है। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम क्या हो जाएगा। तो 2 दिन का काम का मतलब समझ रहे हैं आप, 2 दिन अगर काम चला होगा तो उसमें एक दिन ही बी और सी आया होगा और 2 दिन ए अकेले काम किया होगा। तो ए अगर 2 दिन काम करता है तो बी और सी एक दिन आता है, ठीक है। तो ए का काम, ए के एक दिन का काम कितना है, 1/11। तो ए तो दोनों दिन काम किया तो कितना हो जाएगा एक दिन का काम, 2/11, और बी एक दिन ही आया 1/20, और सी भी क्या हुआ एक दिन ही आया 1/55, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, 220 आ जाएगा, ठीक है 220। अब 11 से इसमें भाग देंगे तो 20 से लगेगा, 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है 40 हो जाएगा। अब 20 से इसमें भाग करते हैं तो 20 दाएं के 211 से लग रहा है, और 11 इकाई क्या हो जाएगा 11, और 55 से इसमें भाग करेंगे तो 4 से लगेगा तो 4 इकाई 4 हो जाएगा, ठीक है। 11 4 15, और 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 55/220 हो जाएगा, 55 से 4 से कट जाएगा, मतलब 1/4 भाग। अब क्या निकला, ये 1/4 भाग जो निकला है, अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करता है तो 2 दिन में 1/4 भाग कर पाएगा, ठीक है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी उस काम का 1/4 भाग जो है कितना दिन में किया,
2 दिन में। तो पूरा भाग मतलब एक भाग कितना दिन में करेगा, तो ये 4 से हो जाएगा गुना, 4 दूनी 8 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो। ठीक है, कोई भी बेहिचक नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, एकदम दिल खोल के कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया कीजिए। अगर हम बताते हैं कि कोई भी क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स देखेंगे तो हमें भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में खुशी होगी। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर ये जो है नेवी, एयरफोर्स, नेवी हमारे का सिलेबस नहीं है। ज़्यादा जानते होंगे, हो सकता है हम ही नहीं जानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम से सिलेबस है ये सभी। ठीक है, तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, मेरा ध्यान इधर उधर ना भटकाए, एकदम जैसे हम पढ़ा रहे हैं बस वैसे ही आप लोग स्टडी करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। बड़े ही प्यारे तरीके से आप लोगों को पूरे सोल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। बहुत सारे तो टीचर ऐसे भी होते हैं जो ट्रिक वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, विदाउट ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। तो हम तो यहाँ हर एक प्रकार के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जो बेसिक मेथड है, बेसिक कंसेप्ट है, उन सभी चीज़ों को भी बता रहे हैं। ओनली ट्रिक पे नहीं जाना है, कंसेप्ट पे चलना है। ठीक है, कंसेप्ट से ही अगर आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा, उतने अच्छे ट्रिक आप खुद से बना लोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़रूर अपना कमेंट पे फीडबैक दीजिएगा। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले दिन, अगले सेशन में समझेंगे आगे के क्वेश्चंस को, नए नए टाइप के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।